Hello students, today we will learn the affirmative sentence of present perfect tense into passive voice. तो first of all we will write the headings. ये रही heading. अब हमें rules of transformation लिखना है. उसके बाद we will understand. उसके बाद हम इसे passive voice में बदलना सीखेंगे. किस तरह से passive voice में बदलना है. अब ये देखिए, this is the rule how to transform the affirmative sentence of present perfect tense into passive voice. तो देखिए लिखा है आपने, to transform the affirmative sentence of present perfect tense into passive voice, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी फर्स्ट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. वही काम करना है जो आप पहले करते हैं. पैसिव एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ले आना है सब्जेक्ट के स्थान पर. तो हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाते चल रहे हैं. जैसे आपको क्या करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट को ले आ देना है इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, है ना. देन हैज है, उसके बाद ये हैज हैव एक्टिव वॉइस में होंगे, उन्हीं को ला देंगे. अब इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब बी के बिना थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, और थर्ड फॉर्म ज़रूर आएगा लेकिन वो वर्ब बी के बिना नहीं आएगा. तो वर्ब बी के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो आप जानते हैं. ये है वर्ब बी, इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं. इज, एम, आर, वाज, वर, बी. ये देखिए, ये वर्ब बी के अलग अलग फॉर्म हैं. तो आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा. वहाँ इज, एम, आर को ले आए वर्ब बी के रूप में. पास्ट इंडेफिनिट में आप वाज, वर को ले आए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लोगों ने बी खुद आया वहाँ पे पैसिव वर्ब बी बनकर पैसिव वॉइस बनाने के लिए. और पास्ट कंटिन्यूअस में भी वही बात हुई. अब प्रेजेंट परफेक्ट है आपके सामने, तो यहाँ वर्ब बी का कौन सा फॉर्म आएगा, तो यहाँ वर्ब बी का ये वाला फॉर्म आएगा, बीन. ये हमें वर्ब बी का बीन आया. अब ये वर्ब बी आ गई. अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आ देनी है. वो वर्ब फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है तो भी पैसिव वॉइस में थर्ड हो जाएगी. एक्टिव वॉइस में सेकंड है तो भी पैसिव वॉइस में थर्ड हो जाएगी. और एक्टिव वॉइस में अगर थर्ड है तो भी यहाँ थर्ड ही रहेगी. अब आपको क्या करना है ना, देयर आफ्टर बाय ब्रिंगिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाकर एंड रिमेनिंग सेंटेंस we bring the subject of active voice in the form of object. हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ले आते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, फॉलोड बाई, जिसके पीछे बाई रहेगा, है ना. तो ये देखिए, ये हो गया फॉर्मूला, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एन एग्जाम्पल एंड with the help of this structure we will try to transform it into passive voice. अब ये देखिए, पहला एग्जाम्पल है, आई हैव रिटेन दिस लेटर. मैं इस पत्र को लिख चुका हूँ. अब हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है. तो पैसिव वॉइस हम हमेशा बदलते आए हैं. उसमें हमने क्या किया है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह ले आए हैं. तो वही इसके लिए जनरल रूल आपने लिखा था, वही रूल हर जगह फॉलो हो रहा है. यहाँ पे है ऑब्जेक्ट दिस लेटर, वो यहाँ लिख दिए. अब उसके बाद देखिए, यहाँ हैव है, वही हैव यहाँ उतर जाएगा जो एक्टिव वॉइस में है. लेकिन यहाँ आई के साथ हैव है,
वही हैव जब यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है दिस लेटर, तो दिस लेटर सिंगुलर है, तो ये जो हैव है वो बन जाएगा हैज़। यही हैव यहाँ पे आया है, मगर सब्जेक्ट के मुताबिक वो हैज़ बन गया है सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से। अब ये थर्ड फॉर्म यहाँ ले आनी है पैसिव वॉइस में, मगर आप लोगों को मालूम है कि पैसिव वॉइस बिना वर्ब बी के थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में जो थर्ड फॉर्म आएगा वो बिना वर्ब बी के नहीं आएगा। तो अब अलग अलग टेंसेस हैं, हर टेंस में वर्ब बी के अलग अलग रूप आते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब बी का कौन सा फॉर्म आएगा, तो ये आपको याद कर लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट में बीन आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले वर्ब बी बनकर। तो अब आपको यहाँ पे लिख देना है बीन। बीन के बाद एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लेना है। तो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा है कि जहाँ के एक्टिव वॉइस में ही थर्ड फॉर्म होगा, वही सीधे यहाँ लिख देना है। एक्टिव वॉइस में चाहे जो सा फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में थर्ड ही रहना है। एक्टिव वॉइस में अगर फर्स्ट है तो पैसिव वॉइस में थर्ड हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में सेकंड है तो भी पैसिव में थर्ड होगा, एक्टिव वॉइस में अगर थर्ड है तो भी यहाँ थर्ड ही चाहिए, यहाँ थर्ड चाहिए हर हाल में। अब देखिए यहाँ पे कोई रिमेनिंग सेंटेंस है नहीं, तो अब हमें ले आना है अब आगे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई के साथ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है आई, अब ये बाई के साथ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आके बन जाएगा मी। तो आई हैव रिटन दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख चुका हूँ, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा यह पत्र लिखा गया है ना। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क ऑन टाइम, तुमने यह काम समय पर समाप्त कर लिया है। तो वी हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। अब दिस वर्क के बाद हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट जगह पे ला दिए, अब वही जो हैव है यहाँ ला देना है। तो यहाँ पे यू के लिए हैव था, वही हैव दिस वर्क के लिए हैज बन जाएगा, दिस वर्क हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आनी है, लेकिन वो यूं ही नहीं आएगी, वो वर्ब बी के और उसके साथ आएगी, तो वो वर्ब बी के साथ आएगी। तो वर्ब बी यहाँ पे किस फॉर्म में आएगी, इतने सारे फॉर्म वर्ब बी के हैं, तो आपको मालूम है परफेक्ट टेंस में वर्ब बी का बीन वाला फॉर्म आएगा। तो बीन आ गया यहाँ पे, बीन के बाद एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म बन गया, दिस वर्क हैज बीन फिनिश्ड, है ना। अब ऑन टाइम समय है, उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। बाई के साथ हम यू ला दिए, बाय यू ऑन टाइम, दिस वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू ऑन टाइम, है ना। यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क ऑन टाइम, तुमने यह काम समय पर समाप्त किया है। दिस वर्क हैज बीन फिनिश्ड, यह काम समाप्त किया गया है, बाय यू तुम्हारे द्वारा, ऑन टाइम समय पर, तुम्हारे द्वारा यह काम समय पर समाप्त किया गया है। नाउ वी विल राइट वन मोर एग्जांपल टू रिमूव द कंफ्यूजन टोटली। ये देखिए तीसरा एग्जांपल है, राधा हैज ब्रॉट वाटर फ्रॉम द वेल, राधा कुएं से पानी लाई है, या राधा कुएं से पानी ला चुकी है। नाउ यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू पैसिव वॉइस यू हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट जगह पे लाना है, सब्जेक्ट जगह है राधा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वाटर। तो वाटर को हम ले आएंगे राधा की जगह पे, यानी सब्जेक्ट की जगह पे, वाटर हो गई। अब हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है वही यहाँ लिख देना है। तो राधा के साथ हैज़ है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुवचन होता तो वो यहाँ आता, तो हैज़ बहुवचन के अनुसार हैव हो जाता, लेकिन वाटर मटेरियल नाउन है, वो भी सिंगुलर ही है, तो राधा के साथ भी हैज़ है, वाटर के साथ भी वो हैज़ ही रहेगा। तो आप
को वही हैज़ लिख लेना है, वाटर हैज़। अब पैसिव वॉइस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आनी है बिना वर्ब बी के नहीं। तो यहाँ वर्ब बी कितने सारे रूप हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब बी का कौन सा रूप आएगा? सारे परफेक्ट में यही रूप आएगा, बीन। तो आपको वर्ब बी का बीन लाकर अब एक्टिव वॉइस के थर्ड फॉर्म को पैसिव वॉइस में भी थर्ड में ही लिखना है। हो गया वाटर हैज़ बीन ब्रॉट, पानी लाया गया है। वाटर हैज़ बीन ब्रॉट। है ना, वाटर हैज़ बीन ब्रॉट, वाटर हैज़ बीन ब्रॉट, पानी लाया गया है। अब जो बच गया रिमेनिंग सेंटेंस यहाँ ला देंगे, फ्रॉम द वेल। वाटर हैज़ बीन ब्रॉट, वाटर हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम द वेल। आ गए हम लोग यहाँ तक, वाटर हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम द वेल। अब हमें बाई के साथ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ले आना है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? राधा। अब वो यहाँ आ जाएगी, बाय राधा। राधा हैज़ ब्रॉट वाटर फ्रॉम द वेल, राधा कुएं से पानी ला चुकी है। वाटर हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम द वेल बाय राधा, राधा के द्वारा कुएं से पानी लाया जा चुका है। ये सेंटेंस जो है, आपने 3 सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल दिया प्रेजेंट परफेक्ट के। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेल हाउ टू ट्रांसफॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस. So now I request all of you to subscribe my channel, watch my videos, share it, and never forget to press the bell icon. Thanks.